नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कि रामबन जिले से आ रही है। जुर्म का चाहे चार दीवारी के अंदर हो चाहे चार दीवारी के बाहर हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आकर उन्हें भुगतान करना ही पड़ता है। चाहे कोई भी हो जुर्म, चाहे आप घर में करते हैं चाहे बाहर करते हैं, किसी भी जुर्म को अंजाम देते हुए शायद आप ये भूल जाते हैं कि कानून नाम की भी कोई चीज है जिसके कटघरे में या घेरे में आप कभी भी आ सकते हैं। ये एक परिवार का मामला बताना चाहेंगे आपको। जम्मू कश्मीर के रामबन में जो नाबालिग बेटे की हत्या करने वाले व्यक्ति यानी उसी पिता को आजीवन कारावास हुआ, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। और ये केस जो है 10 साल पुराना है। रामबन की एक अदालत ने लगभग 10 साल पहले जम्मू कश्मीर जिला में अपने 2 वर्षीय यानी कि 2 वर्ष बेटे को जहर देकर मारने के लिए एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबन आर.एस. जसरोटिया ने इंद्र गांव के निवासी मोहम्मद शफी को अपने बेटे मोहम्मद सुलेमान की हत्या में दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि लड़का 30 अक्टूबर 2013 को अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया और पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि शफी ने बच्चे को जहरीला कीटनाशक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। प्रवक्ता ने बताया कि तदनुसार 30 नवंबर 2013 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था और 26 जनवरी 2014 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि शफी को आखिरकार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान में चूक की स्थिति में आरोपी को 6 महीने और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये बड़ी खबर जो आ रही है रामबन से आ रही है। गुनाह करने वाले या क्राइम को अंजाम देने वाले शायद भूल चुके हैं कि कानून अभी भी है जिसके दायरे में आप कभी भी आ सकते हैं। जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सजा एक ना एक दिन आपको भुगतान करना ही पड़ता है। उस 2 साल के बच्चे का क्या था, क्या उसने जुर्म किया था, क्या उसने गुनाह किया था जिसके चलते एक पिता ने अपने ही बेटे को कीटनाशक जहरीली जो पदार्थ खिलाकर उसकी जान ले ली। और ये 10 साल पहले का जो केस है, आखिरकार कानून ने उस 2 साल के बच्चे को न्याय दे ही दिया, यानी उसके पिता को 10 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो उसके एवज में उन्हें 6 महीने की और यानी कि कठोर आजीवन कारावास भुगतना पड़ सकता है। आखिर इंसानियत, ये जरूर कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर कि बड़े सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। जिन बच्चों के लिए माता पिता ना जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, उन्हें पालने पोसने के लिए, उनका अच्छा उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए, पर इस तरह के माता पिता ये दब्बा है बहुत बड़ा समाज में, जिन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचा कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा और आखिर क्या गलती है उस बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, मासूम बच्चे की, जिसे ये भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ होने क्या जा रहा है। यानी हाँ, अभी 2 साल हुए थे उसे इस दुनिया में आंखें खोले हुए, उसका पिता ही उसका दुश्मन बन बैठा और उसकी जान ले ली। जरूर कहेंगे कानून, चाहे भले ही आरोपी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। वो एक ना एक दिन आरोपी के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, जिसके चलते इस व्यक्ति को, मोहम्मद शफी को, फिलहाल कोर्ट ने इसे यानी कि आरोपी ठहराते हुए, दोषी ठहराते हुए इन्हें यानी कि आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है और 10,000 रुपया जुर्माना भी किया है। क्या पिता ऐसा हो सकता है? क्या माता पिता से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं? पर वहीं दूसरी तरफ अगर ये बात करें तो एक वो बेटा था जो श्रवण, जिसने अपने अंधे माता पिता को पूरी उम्र अपनी यानी दोनों कंधों पर 2 पालकी में बिठाकर पूरे यानी कि घुमाया करते थे, उनका पूरा पालन पोषण करते थे। और आज के दौर के, वो सतयुग था, ये कल युग है। कल युग में ऐसी कई सारी आपको कहानियां मिलेंगी, घटनाएं मिलेंगी, माता पिता के साथ बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं। पर अब माता पिता के द्वारा भी बच्चों के साथ इस तरह से जो घटनाएं हो रही, वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।
कभी बच्चों को नाली में यानी कि नवजात शिशुओं को फेंका जाता है, कभी उसे मिट्टी में दबाया जाता है, कभी उन्हें जानवरों को नोचने के लिए कभी कूड़े के ढेर पर फेंका जाता है। ये कलयुग ही है, जो कलयुग में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता यानी कि गलती और सरती जा रही है। हम इंसानियत का फर्क भूल चुके हैं, हम रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं, हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ चुका है, जिसके चलते हम इस तरह की नकारात्मक सोचों को अपने दिमाग में लाते हैं और फिर उस तरह से उस जुर्म को, उस घटना को अंजाम देते हैं, जिसका शायद हमने सरकमस्टांसिस या उसका इंजाम क्या हुआ उसके बारे में सोचते भी नहीं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है रामबन से आ रही है। अल्टीमेटली ये जरूर कहेंगे कि आखिर 10 साल के बाद ही उस 2 साल के बच्चे को इंसाफ मिल ही गया। अगर खुद सोचिए, अगर ये बच्चा जीवित होता, आज बाप की ही यानी 12 साल का लगभग होता, वो आज उस पिता की बुढ़ापे की लाठी बनता, उस पिता का सहारा बनता, जिसने अपने ही हाथों अपने ही घर के चिराग को बुझा डाला। कानून से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, पर हर जगह तो हम नहीं कहेंगे, पर ये जरूर कहेंगे इस बच्चे को, 2 साल के मासूम बच्चे को उसके पिता द्वारा जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई थी, कीटनाशक दवाई खिलाकर उसे, और जब उसे मृत संदिग्ध परिस्थितियों में जब उस बच्चे का शव बरामद किया, जब इस व्यक्ति को उसके पिता को डिटेन किया और जब उसने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद पूरी तरह से पुलिस ने जब छानबीन की और उसके बाद आज अदालत ने फिलहाल ये फैसला सुनाया कि इसे आजीवन कारावास होगा। शायद आज वो पिता भी सोचता होगा कि मैं पिता हूं या क्या हूं, और कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि माता पिता ऐसे भी होते हैं। माता पिता तो वो होते हैं जो अपने बच्चों को ठंड में भी गीले पर सोते हैं, उन्हें सूखे पे सुलाते हैं। वो होते हैं कि एक रोटी में से अपने बच्चों को रोटी एक वो खिला देते, खुद वो भूखे पेट सोचते हैं। वो माता पिता न जाने अपनी कितनी ख्वाहिशों को दबाकर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। खुद चाहे भले कितने दुख आएंगे, पर अपने बच्चों को कभी गम का साया या उनका ये कहेंगे उन्हें गर्म हवा तक नहीं लगने देते। पर ये किस तरह के माता पिता हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।